हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें टीईटी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। पॉइंट टू पॉइंट क्या हुआ बहस में, जज साहब मानने से किया इनकार, सुनवाई समाप्त, ऑर्डर रिजर्व, शिक्षकों को झटका, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आइए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आपको बता दें, टीईटी अनिवार्यता पर कल सुनवाई हुई। टीईटी अनिवार्यता पर आज जो कल थी वो बड़ी सुनवाई थी। 25 लाख शिक्षकों के भविष्य का मामला था, फैसला रिजर्व हुआ। सुप्रीम कोर्ट परिसर में टेट अनिवार्यता मामले की सुनवाई का अपडेट महत्वपूर्ण, क्योंकि यह मामला देश लगभग 25 लाख शिक्षकों के भविष्य का, शिक्षा, सेवा, सुरक्षा और पेशेवर अस्तित्व से और हमारे प्रमोशन की आशा से जुड़ा हुआ है। आज दोपहर लगभग 2 बजे यानी कि कल दोपहर 2 बजे 1 सितंबर के आदेश के खिलाफ दायर रिव्यू याचिकाओं की सुनवाई हुई। यह सुनवाई इसलिए बेहद महत्वपूर्ण रही कि रिव्यू याचिकाएं सामान्यतः इन चैम्बर सुनी जाती हैं, जबकि इस बार ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में बहस ने साफ हुआ कि न्यायालय ने याचिकाओं में उठाए गए बिंदुओं को गंभीरता से लिया, तभी इस मामले पर ओपन कोर्ट में विस्तार से सुना गया। सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, सलमान खुर्शीद, अमित कुमार सिंह, कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने शिक्षा पक्ष की ओर से अदालत विस्तार में अपनी दलीलें रखी। कोर्ट के समक्ष यह प्रमुख तक रखा गया कि धारा 23 के प्रावधान और 2017 के संशोधन की सही व्याख्या यही है कि 2000 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता लागू नहीं होती, जबकि 2010-15 के बीच नियुक्त शिक्षकों के संदर्भ में अलग स्थिति बनती है। यह भी तक रखा गया कि 2017 के संशोधन के अनुसार 2010 से 15 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टेट योग्यता प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार होना चाहिए, ना कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के समान रूप से लागू होना माना चाहिए। ठीक है। बहस दौरान एनसीटी एक्ट 2012 के संशोधन का भी उल्लेख किया गया। यह कहा गया कि बाद के संशोधनों को उन्हीं नियुक्तियों पर लागू माना जाएगा जिन पर वे विधिक रूप से लागू होते हैं। यानी कि पॉइंट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जब कोई भी नियम एनसीटी एक्ट 2012 जब बना तो उनका ये कहना है कि संशोधन उन्हीं नियुक्तियों पर लागू होना माना जाना चाहिए कि वे विधिक रूप से लागू होते हैं, यानी कि पहले की भर्तियों पर नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है। अदालत के शिक्षक के सभी प्रमुख कानूनी बिंदुओं को नोट किया और सुनवाई के अंदर फैसला सुरक्षित रख लिया। इसलिए अब अंतिम स्थिति न्यायालय के आदेश आने के बाद ही स्पष्ट होगी। सुनवाई में कुछ राज्यों में, जिनमें पश्चिम बंगाल का भी उल्लेख हुआ, की ओर से यह मुद्दा उठाया गया कि पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए जो 2 वर्ष की अवधि दी गई है उसे बढ़ाकर 4 वर्ष किया जाए। सुनवाई कुछ राज्यों, जिनमें पश्चिम बंगाल ने बताया कि जो आपने 2 साल का समय दिया, 2 साल के अंदर पास करना, उसको बढ़ाकर 4 साल कर दिया जाए। ठीक है। इन बिंदुओं पर भी अदालत ने विचार किया, इसलिए अब मामला टीईटी अनिवार्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों के समय वृद्धि दिए जाने के प्रश्न से भी जुड़ गया है। यानी बहुत सारे राज्य क्या किए, इस पर टाइम मांगे कि जो 2 साल समय वो कम है, 4 साल समय दिया जाए। शिक्षक पक्ष की ओर से यह मजबूती से रखा गया कि आरटीए एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट अनिवार्यता के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, वाजिब पॉइंट है, क्योंकि उनकी नियुक्ति उस समय की गई थी जब व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जब कोई भी मामला 2010 के पहले किसी भी भर्ती, मैं टीचर की बात नहीं करूँ, किसी भी भर्ती का मान लीजिए कोई अलग प्रॉपर, जैसे आज ही मान लीजिए टीचर की वैकेंसी के लिए सुपर टेट देना पड़ता है आज की डेट में। ठीक है, सुपर टेट देना पड़ता है। ये कब से आया, जब से 68,569 आया। तो अगर यही प्रोसेस अगर मान लें तो क्या पहले के लोगों से हम ये कहें कि टीटी करने के बाद टेट और सुपर टेट आप दीजिएगा, सुपर टेट नहीं तो आपको बाहर कर दिएगा। भाई जो नियम आए वो आज के लिए आए, वो आज के ऊपर जरूरी होना चाहिए, पीछे बैक डेट पे नहीं लागू होना चाहिए। अब जैसा आप किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। आज की पूरी सुनवाई के बाद 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना नगण्य है। 2010 से 15 के बीच नियुक्त शिक्षकों की स्थिति पर न्यायिक स्पष्टता आ सकती है और राज्यों द्वारा मांगे गए अतिरिक्त समय पर भी महत्वपूर्ण आदेश दे सकता है, या हो सकता है कि 1 सितंबर 2027 ही अंतिम सत्य हो। माननीय न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि जिनकी उम्र 55 वर्ष है, इससे अधिक है, मैंने उनको राहत दे दिया है। इस पर पटवारिया सर ने कहा पदोन्नति टीटी लगे, लेकिन पदोन्नति में टीटी लगे, लेकिन एनसीटी नोटिफिकेशन में पैरा 4 और पैरा 5 सेवा बने रहने के लिए टीटी से छूट देता है।
सर्विस रूल को अलाउ करता है। बिल्कुल सही बात है। पटवाले सर बहुत ही मंझे हुए एडवोकेट हैं। उन्होंने बहुत ही पॉइंटेड बात कही कि आप पदोन्नति में टीटी लगे कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी का प्रमोशन आप मत करिए। इस बात के लेकर मैं भी सहमत हूँ कि प्रमोशन आप मत करिए, लेकिन उसको उसके पद पर बने रहने देना चाहिए, क्योंकि एनसीटी का पैरा 4 और पैरा 5 जो है वो टीटी से छूट और सर्विस रूल को अलाउ करता है। ठीक है, सेवा में बने रहने के लिए। तो देखते हैं जज साहब क्या आदेश देते हैं। ऑर्डर रिजर्व है, कई एडवोकेट थे कल मामले पर, अब वेट करते हैं। बाकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही। कल की सुनवाई के बाद चांसेस बहुत कम है मिलने के कि आपको लाभ मिल जाए। बाकी देखते हैं जो भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।